विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग प्रजामंडल आंदोलन पर चर्चा करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम राजस्थान के आंदोलन से जुड़े हुए महान विभूति विजय सिंह पथिक की निम्न पंक्तियों से करेंगे। यश वैभव सुख की चाह नहीं, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे। यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन रहे न रहे। इच्छा है तो यह है, इच्छा है तो यह है, जग में स्वेच्छाचार और दमन न रहे। विद्यार्थियों, उक्त पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए राजस्थान के महान विभूतियों ने प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत करी। आज हम उसी प्रजामंडल आंदोलन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम उसका परिचय। प्रजामंडल का अर्थ समझने से पूर्व हम प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि पर विचार करेंगे। विद्यार्थियों, प्रजामंडल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसको बड़ी गंभीरता के साथ मेरे साथ सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। प्रजामंडल का अर्थ समझने के लिए हम मुख्य रूप से 4 क्रमबद्ध चरणों को समझेंगे। पहला, कांग्रेस की स्थापना। दूसरा, राजपूताना मध्य भारत सभा। और तीसरा, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना। और अंत में महत्वपूर्ण, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। इन चारों तथ्यों को समझने के बाद हमें प्रजामंडल आंदोलन का अर्थ और परिभाषा समझ में आ जाएगी और उसके बाद राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन द्वारा किए गए कार्यों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा। इसके पश्चात प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो विद्यार्थियों, आइए आगे बढ़ते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य ब्रिटिश भारत के नागरिकों के अधिकारों की मांग करना था। इसी समय भारत की बहुत बड़ी जनता रियासतों में भी निवास करती थी, जिसके प्रधान राजा महाराजा हुआ करते थे। भारतीय जनता ब्रिटिश नौकरशाही से तो परेशान थी ही, सामंतों, जागीरदारों, शासकों के अत्याचारों, कर, लगान व बेगार से भी बहुत दुखी थी। 1918 ईस्वी में राजपूताना व मध्य भारत के मुख्य नेताओं ने दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय पर राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया और इसका प्रथम अधिवेशन यहीं हुआ। राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रमुख नेता सेठ जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा आदि थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का उद्देश्य रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए तथा दूसरा उद्देश्य रियासतों की जनता के अधिकारों की मांग करना था। साथ ही जनता को कांग्रेस का सदस्य बनाने का भी इसका मुख्य कार्यक्रम था। दिसंबर 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। यह भारतीय रियासतों का संगठन था। इसके सदस्य जय नारायण व्यास, नयनुराम शर्मा, राम नारायण चौधरी आदि थे। कांग्रेस का समर्थन मिलने पर 1928 ईस्वी में राजस्थान में राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन हुआ और रियासतों में इसकी शाखाएं भी पनपने लगी। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि देसी रियासतों के लोगों द्वारा संचालित स्वतंत्रता संघर्ष को भी समर्थन दिया जाए। 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब रियासतों में चल रहे आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ गए और राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिसने देसी शासकों के अधीन उत्तरदायी प्रशासन की मांग की। इस प्रकार प्रजामंडल से तात्पर्य जनता या प्रजा के मंडलों से है, जिन्होंने रियासती जनता के अधिकारों की मांग की। विद्यार्थियों, अब हम प्रजामंडल आंदोलन का प्रश्नों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के उद्देश्य बताइए। उत्तर, राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, देसी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। दूसरा, सामंती अत्याचारों व शोषण का विरोध करना। तीसरा,
देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना और चौथा उद्देश्य देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। प्रश्न नंबर 2, जोधपुर रियासत में प्रजामंडल आंदोलन का वर्णन कीजिए। उत्तर, जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियां 1918 ईस्वी में ही प्रारंभ हो गई थी। 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1929 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की। 1934 ईस्वी में जोधपुर में प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। सन 1937 ईस्वी में मारवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1942 ईस्वी में मारवाड़ लोक परिषद ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया। 30 मार्च 1949 को जोधपुर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया। प्रश्न नंबर 3, बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन समझाइए। उत्तर, 4 अक्टूबर 1936 को वैद्य मग्गाराम व श्री लक्ष्मणदास स्वामी द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। राजस्थान में यह एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। 22 जुलाई 1942 ईस्वी को रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदेश शासन की स्थापना करना था। प्रश्न नंबर 4, सर्वहितकारिणी सभा पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, बीकानेर क्षेत्र के प्रारंभिक नेता कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने 1907 ईस्वी में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। इस संस्था द्वारा बीकानेर राज्य में जन जागृति का कार्य किया गया। 1912 ईस्वी में इस संस्था द्वारा पुत्री पाठशालाओं की स्थापना की गई। आज का अगला प्रश्न, बीकानेर षड्यंत्र केस का वर्णन कीजिए। उत्तर, बीकानेर रियासत में सर्वहितकारिणी सभा द्वारा रचनात्मक कार्य किए जा रहे थे, जिसे महाराजा गंगा सिंह द्वारा षड्यंत्र बताया गया और इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। महाराजा गंगा सिंह दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। पीछे से श्री चंदनमल बहड़ और उनके साथियों द्वारा बीकानेर राज्य की वास्तविक स्थिति का चित्रण करते हुए बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक पुस्तिका वितरित की गई, जिसमें बीकानेर की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराणा का अपमान हुआ। जब महाराजा लौटकर बीकानेर आए तो उन्होंने चंदनमल बहड़, सत्यनारायण, स्वामी गोपाल दास व साथियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। वह कड़ी सजाएं देकर कठोर व्यवहार किया। इसे बीकानेर षड्यंत्र अभियोग या बीकानेर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल को समझाइए। उत्तर, राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिष्ठित राज्य मेवाड़ था। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के पश्चात माणिक्यलाल वर्मा व बलवंत सिंह मेहता ने 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। 25-26 नवंबर 1941 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन जे.बी. कृपलानी ने किया और इस कार्यक्रम में विजय लक्ष्मी पंडित भी उपस्थित थी। प्रजामंडल ने बेगार प्रथा का विरोध किया। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण मेवाड़ प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। प्रजामंडल के प्रयासों से 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1946 ईस्वी को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अगला प्रश्न, कोटा प्रजामंडल को विस्तार से समझाइए। उत्तर, कोटा में जनजाति का श्रेय पंडित नैनूराम शर्मा को जाता है, जो राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। पंडित शर्मा ने 1934 ईस्वी में हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की। 1939 ईस्वी में उन्होंने अभिन हरि के साथ मिलकर कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1942 ईस्वी में प्रजामंडल के नए अध्यक्ष मोतीलाल जैन ने महाराव को पत्र लिखकर ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद करने के लिए कहा।
प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को बैरकों में बंद करके शहर कोतवाली पर कब्जा कर तिरंगा फहराया। करीब 2 सप्ताह तक कोटा में नगर प्रशासन पर जनता का कब्जा रहा। ऐसा इतिहास में दूसरी बार हुआ है जब कोटा की जनता ने प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। पहली बार 1857 की क्रांति के समय ऐसा हुआ था और दूसरी बार 1942 के आंदोलन में कोटा की जनता ने ऐसा किया। महाराव ने जब आश्वासन दिया कि सरकार दमन का सहारा नहीं लेगी, तब शासन पुनः महाराव को सौंपा गया। हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने व कब की? उत्तर, 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना का श्रेय कांतिलाल को जाता है। अगला प्रश्न, जयपुर प्रजामंडल को समझाइए। उत्तर, सन 1931 ईस्वी में कपूर चंद पाटनी व जमनालाल बजाज के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। सन 1936 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ एवं चिरंजी लाल मिश्र को अध्यक्ष बनाया गया। सन 1938 में जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष जमनालाल बजाज को बनाया गया। 9 मई 1938 ईस्वी को इसका पहला अधिवेशन हुआ। प्रजामंडल का मूल उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जयपुर प्रजामंडल का भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान बताइए। उत्तर, सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रहने का फैसला किया। इस समझौते से असहमति रखने वाले बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ और यह मोर्चा प्रजामंडल से अलग होकर भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने लगा। अगला प्रश्न, अलवर प्रजामंडल का गठन कब व किसने किया? उत्तर, सन 1938 ईस्वी में पंडित हरिनारायण शर्मा ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। प्रश्न नंबर 12, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कब व किसने किया? उत्तर, भरतपुर रियासत में अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीति के विरोध में 1938 ईस्वी में श्री किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इस प्रजामंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं का नेतृत्व श्रीमती सरस्वती बोहरा ने किया। प्रश्न नंबर 13, धौलपुर प्रजामंडल पर टिप्पणी लिखी है। उत्तर, 1936 ईस्वी में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 14, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अगला प्रश्न, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? उत्तर, 25 नवंबर 1946 को मांगीलाल भव्य, कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम द्वारा झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान की शेष बची रियासतों में प्रजामंडल किस प्रकार बनाए गए? विद्यार्थियों, हम यहाँ पर प्रजामंडल का नाम, साथ में उसका गठन का वर्ष और मुख्य रूप से नेतृत्वकर्ता का नाम एक साथ लेंगे। सर्वप्रथम करौली प्रजामंडल। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोक चंद माथुर के नेतृत्व में की गई। बांसवाड़ा प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के नेतृत्व में की गई। डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में श्री हरिदेव जोशी द्वारा की गई। विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, डूंगरपुर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1944 में ही भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई थी, जिन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई और अमृतलाल के नेतृत्व में की गई। सिरोही प्रजामंडल श्रीमान गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई और गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। विद्यार्थियों, हमारा अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की उपलब्धियां बताइए। उत्तर, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की निम्न उपलब्धियां हैं। पहला, आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुई। जयपुर प्रजामंडल आंदोलन में रमा देवी, सुशीला देवी व अंजना देवी आदि महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 2,
लोगों में राजनीतिक चेतना जगाने में प्रजामंडल आंदोलन सफल हुआ। 3. सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने में प्रजामंडल ने कार्य किया। और 4. प्रजामंडल आंदोलन द्वारा राजनीतिक चेतना जागृत हुई, जिससे राजस्थान भारत की आज़ादी में आगे बढ़ सका। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के बाद रियासती आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा बन गया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार आज हमने प्रजामंडल आंदोलन के ऊपर चर्चा की है। मैं समझता हूँ कि अगर हम इसको पूर्ण रूप से 1 या 2 बार इसको आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से प्रजामंडल आंदोलन आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। पुनः हम नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।